प्रवेश के लिए क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो जो पहली कैटेगरी है जिसको हम बोल रहे हैं वंचित समूह, वंचित समूह में आपके पास जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए बच्चों के अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें आपकी जाति को आप क्लेम कर पाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो, वो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। तो आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट हो जिससे आप ये प्रूव कर पाएँ कि आप वंचित समूह में आते हैं। अगर उस विद्यार्थी जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसके भाई या बहन का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। यदि जो अभिभावक हैं वो संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में जो परिवार के मुखिया होंगे उनके दस्तावेज भी मान्य होंगे। विमुक्त जाति से यहाँ पे आपको और क्लैरिटी आएगी। विमुक्त जाति में शामिल हैं बंजारा, हावड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सासी, शांसी, बंछड़ा, मोगिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी नट, पारधी, पोदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी एवं सनेरिया। तो इस जाति के जो बच्चे हैं वो भी वंचित समूह में कंसीडर किए जाएंगे। और ऐसे अभिभावक जिनके नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। और जो बच्चे HIV ग्रस्त उनके पास भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब वो मान्य किए जाएंगे। अब देखते हैं कमज़ोर वर्ग जो भी हैं उनके लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस परिवार के जो बच्चे हैं तो उनके पास गार्जियन के पास अभिभावक के नाम जारी में एक वैध जीवित BPL कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो वो भी मान्य किया जाएगा। आवेदक का BPL कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा, ये बात आपको समझनी है। सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक जिसे पात्र किया जा रहा है वह वैध एवं जीवित BPL कार्डधारी हो, ऐसा ना हो कि वो जीवित ना हो। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है, तो इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावक COVID-19 से मरे हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री COVID-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। और उनके लिए जो आदेश 1373/2021 50-2 भोपाल दिनांक 21 मई 2021 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र, आपके पास वोटर आई कार्ड के पास हो, वोटर आई कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड हो, पात्रता पर्ची हो, समग्र पर्ची हो, ग्रामीण क्षेत्र मनरेगा का जॉब कार्ड हो, उसके अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली पानी का बिल आपके पास हो, या कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के अभिभावक के निवास का पता अंकित हो, ये निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा। अगर संयुक्त परिवार के अभिभावक हैं तो जो परिवार के मुखिया हैं उनका जो निवास प्रमाण पत्र होगा या ऐसे शासकीय दस्तावेज जहाँ से निवास की पुष्टि हो सकती है वो मान्य किया जाएगा। तो जन्मतिथि प्रूफ करने के लिए आप
क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ है सक्षम अधिकारी द्वारा आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट हो बच्चे का, जन्म प्रमाण पत्र, एसडीएम ऑफिस या जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ से आपने इसको बनवा रखा हो। इसके अलावा जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 के अंतर्गत ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये भी आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो अगर आपके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है। अस्पताल सहायक नर्स तथा प्रसाविका, मिडवाइफ, एएनएम का रजिस्टर का रिकॉर्ड हो जहां से आप अपने बच्चे की जन्म तिथि की पुष्टि करा पाएँ। दूसरा, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड हो जिसमें आप बच्चे की जन्म तिथि को पुष्टि करा पाएँ। इसके अलावा आप एफिडेविट जिसको बोलते हैं स्व घोषणा पत्र, स्टैम्प पे आप बनवा सकते हो और उसका सत्यापन आप क्षेत्र के जितने भी आपके, तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो वहाँ के जो निर्वाचित आपके ग्राम प्रधान हैं उनसे आपने एफिडेविट पे साइन करवा लिया। या इसके अलावा अगर आप नगरीय क्षेत्र में हो तो नगर पालिका होती हैं तो वहाँ के आपके नगर पालिका के आपके एरिए के जो वार्ड मेंबर होंगे, पंचायत सदस्य इसको बोलते हैं, नगर पंचायत सदस्य या वार्ड मेंबर, उनसे आप एफिडेविट पे स्व घोषणा पत्र जिसको हम बोल रहे हैं, जिस पे बच्चे की आयु आपने डिक्लेयर कर रखी हो, तो उनसे आप साइन करवा के एडमिशन के 6 महीने के अंदर आपको प्रस्तुत करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन निरस्त माना जाएगा। तो एफिडेविट आप तभी लगाएंगे जब आपके पास इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। एफिडेविट बनवा के 6 महीने के अंदर आपको जमा करवाना होगा, अन्यथा आपका एडमिशन निरस्त किया जाए।